अल्हम्दुलिल्लाह मुजीबुद्दावात काफ़िल मुहिम्मात मुनज़िल बरक़ात दफ़ल बलियात व रफ़ई दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इनाम मिसबाहिज़ ज़लाम कामरुल तमाम व हज़रुल हराम वला आलिही व अस्हाबिही इलल इलाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रब्बिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी या अकरमल ख़ल्क़ माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी वतुफ़ बेअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रम मता तदुल अहवालु यनहज़िमी लाला रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िस्मी सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जान मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमा मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाज़ लामकानी जाने ऊ रहमतल आलमी दर शाने हो बंदाई खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम रब खां कुल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीर मुस्तफ़ा शाहबाज़ लामकानी जाने हो रहमतल आलमी दर शाने हो मरहबा ए साकिए शीरीन लिखा मरहबा ए मावा मल जाए माँ कुर्रतुल्लैने गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू व अमन वालहू व आज़म शानहू अपने पाक कलाम कुरान पाक दे 14वें सुपारे दे पहले पा दे विच इरशाद फरमाया ला उम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। ਇਹਦਾ तर्जमा तो जिथे गल छड़ी सी पिछले जुमे उतों ही गल अगां टोरने ऐत शरीफ का तर्जमा है ला उम्रुका ऐ मेरे महबूब मैनू तेरी जान की कसम है इन्हां लोकां नूं तेरी शान का नहीं पता ये एवें भटके फिरदे ने एवें दुनिया के नशे च लगे फिरदे ने ये एवें अपनी हैरानी च लगे फिरदे ने ये तेरी शान तो वाकफ नहीं। महबूबा मैनू तेरी जान की कसम है तेनू मैं जाना तो तू मैनू जाने। ला उम्रों का उम्र आते ने उम्र कितने या तो अजल तो लैके उम्र हो अब तक तो ये ज़ाहरी ज़िंदगी है पैदा होने तो लैके वफात तक अल्लाह पाक की ज़ात ने सरकार की उम्र की तो जान की कसम खाधी है। अल्लाह की ज़ात पाक ने ऐ मेरे महबूब मैनू तेरी उम्र की कसम है इन्हां लोकां नूं तेनू तेरी शान का नहीं पता। सोने महबूबा ये अपनी हैरानी अपनी दुनियादारी ये अपनी गफलत के डूबे ने तो सोने तेरी शान का इन्हों पता नहीं तैनू जाना तो मैं जाना मैनू पता तेरी शान मैं की बनाई है। तो अल्लाह की ज़ात ने रसूल अल्लाह की उम्र की कसम खाधी। मेरे दोस्तों खुदा की ज़ात ही उंज कह देना ऐ लोगों आ गल इस तरह है कोई सिर नहीं फेर सकता क्योंकि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है तो वह हुक्म है तो जे कसम खावे कुरान पाक दे विच बड़ियां थावां ते अल्लाह ने कसम खा जिन्हें पहली कसम 5वें सुपारे सूरत निसाज ते आखिरी कसम 3वें सुपारे सूरत असर बाकी विच कई मुत थावां दे उत्ते अल्लाह की ज़ात ने जदों गल की है कसम खा के की महबूबा मैनूं तेरे चेहरे की कसम है महबूबा मैनूं तेरियां जुल्फां की कसम है महबूबा मैनूं तेरे वदुहा दी रुखसार की कसम है मैनूं तेरे रब की कसम है। 12 थां ते अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक दे अंदर अपने महबूब दे नां लैके अपने महबूब की शान अपने महबूब के फैसले कसम खा के फिर गल की तो जान पाक वो जाने आज़म वो रूह आज़म वो पहला रूह जो रब की ज़ात की बारगाह खलो के लस्तों पर बेकुम अल्लाह की ज़ात ने शाहमा ते कालू बला कहने वाले वो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम उन्होंने उम्र की तो जान की रब की ज़ात ने कसम खाधी है। ला उम्रों का लफ्ज़ आराम ना सीधे
नज़र आते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि अरबी सारिया ज़बानों तो अरबी सौखी है। हर ज़बान तो 7 लाख ज़बान है कायनात च, तो 7 लाख ज़बान जो सब तो आसान अरबी है। जिससे बंदा बोलता पता लग गया ला उम्रों का, पता लग गया भी पहले लाम आ गया अगे उम्र आ गया, ला उम्रों का। महबूबा मैनू तेरी जान की कसम है, इन्ना हम लफी सकरात या माहून। ये लोग अपनी दुनिया के गफलत ही लगे फिरते हैं, ये अपने ही नशे च लगे फिरते हैं, इन्हों तेरी शान का पता ही नहीं। तेरी शान जाना तो सोने मैं जाना, एवं नहीं है। मैं कई बार बात की है, जब करीबे अर्श पहुँचे शाफाए रोज़े जजा, फिर ख्याल आया करूँ ना लैन पाँव से जुदा। अर्श से आई निदा, ये कष्ट है क्या आपका, क्यों झिझकते हो बुमैन ना लैन आओ मुस्तफ़ा। सोने बुमैन ना लैन आओ, तुसी क्यों झिझकते, क्यों खलो गए जे, क्यों तुसी सोचने लग पा जे, क्यों झिझकते हो बुमैन ना लैन आओ मुस्तफ़ा। अर्ज़ की महबूब ने, ऐ मालिक जिन्नो बशर, जब हुए जलवा फशा अनवार तेरे तूर पर, हुक्म था मूसा को कि तुम उतार दो नालैन को, क्योंकि तुम वादिये मुकद्दस में बमै नालैन हो। ये सुनकर हक ने कहा ज़रा इस बात पर भी गौर हो, तुम कहाँ मूसा कहाँ, वो और थे तुम और हो। वो नबी थे या मोहम्मद, तुम हमारे नूर हो। कमली वाले लाडले तुम तो चिरागे तूर हो, तेरे नूर की तो मैं झलक उत्थे पाई सी। कमली वाले लाडले तुम तो चिरागे तूर हो। कि इस वास्ते 14वें सपरे के पहले पाँच अल्लाह पाक की ज़ात ने महबूब की उम्र की कसम खाधी। महबूबा मैनू तेरी उम्र की कसम है, मैनू तेरी जान की कसम है। इस वास्ते 27वें सपरे सूरत नजम दे अल्लाह पाक ने शाह माया, माँ यन ते को अनिल हवा इन होवा इल्ला वाह्यु यूहा। लोको मेरा महबूब अपनी खाश नाल कदे नहीं बोलिया, और जदों बोलिया है वो मेरी वही होंदी है तो बोलता है, वो अपनी खाश नाल बोलता ही नहीं है। तो जिन्होंने ये गल्लां जड़ियां मैं कर रहा कुरान की आयत ही बोल रहा, जान की कसम उम्र की कसम रब खादी, ये समझ उन्होंने लगती है जिन्हों का दिल इश्क रसूल दे विच बेकरार है। जरा नमाज पढ़े तो दुआ मंगन लगा रोज़ा रसूल दे अगे खड़ा हो। खलीफा मुअत्तमिद अली का मुनाजरा होया हज़रत इमाम मालिक के नाल, मुनाजरे च हार गया। जब हार गया तो उन्हें आखिया जी मैं दुआ मंगनी है तो मैं मूँह काबे नूं करा कि मैं रसूल अल्लाह के बल्ले दुआ करा, मूँह करके दुआ करा, मूँह मैं किधर नूं करा। उन्हें आख्या भी तू उहदे वाले मुँह कर जिदे सदके काबा बनया है, उहदे वाले मुँह करके दुआ मंग। गो सानू इस टाइम मंगन नहीं देंगे, कब्जा उन्हों का है क्योंकि वो उत्थे रहिंदे ने, असी परदेसी होने आ। लेकिन जे गल मूँह च आवे ना तो दिलों इरादा हजूर की ज़ात पाक वाले, मेरे महबूबा मैं तेरी बारगाह में हाजिर होया तो मैं तेरे को शफात मंगना मेरे गुनाहों की, मतलब तलाफी कराने वास्ते तुसीं अल्लाह की बारगाह दुआ करो। और ये कुरान पाक के जायज़ है, इस तरह कहना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो खूह चो कढ़ लिया ना, भरा आए उन्हें वेख्या खूह च हनेरा है, उन्हें हल्ला भी अज खूह च हनेरा है, अगे चानन होंदा है, जानवर तवाफ करते पे होंदे ने, अज जानवर भी कोई नहीं तवाफ करता तो खूह च भी हनेरा है। उन्हें आखिया होवे ना तो जो काफला उतरिया ना ये ना कढ़िया होवेगा। उन्हें जाके घेरा पा लिया। 10 भरा जवान बहादुर जिन्हां दियां मिसालां कायनात च मिलदी नहीं, एडे बहादुर। बार हावरी मैं गल तुहानूं सुनाई है तो याद रखा करो, एक भरा च इन्नी ताकत सी कि बगैर हथियार तो, बगैर किसी तलवार नेजे तो, खाली हथी शेर नूं मगरों भज के फड़ना तो चवाड़ियों फड़ के खिंच के पूछल तक 2 फांग कर देंदा सी। एक च इन्नी ताकत सी कि 40,000 जंगी फौजी एक पासे हो गए तो उस कल्ले के हाथ तलवार हो तो 40,000 नूं पिछा किले च वाड़ देंदा सी। अगों मूँह नाल गल करी तो सौखी है ना, अगों अंदाज़ा करके सोचो ना भी 40,000, वो 40,000 तो गिनन लगे झट वावा लगता है, एडी छेती नहीं पता मूँह नाल 40,000 कहता तो 40,000 तुसीं समझ के 1 मिनट च गल हो गई।
एक च इन्नी ताकत सी, जिसले जमीन के उत्ते पब मारदा सी सारी रूह जमीन के तबक बेड़ी तरह डोले खा जाता सी, हलन लग पैंदा सी। एक भरा च इन्नी ताकत सी, उन्हें ठुड्डा मारिया सी एक थां दे उत्ते ते 1000 मकान सी उस पहाड़ दे उत्ते, ते ठुड्डा मारिया सी तो पहाड़ दा पहाड़ पर जा पिया सी। शोहरत जहानां दे विच सी इस ताकत दी। इस गल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आख्या सी वजीर नूं, उन्हें आख्या जे मेरे भरा तलवारां लईआं फल तो फौजां दा तुखम उड़ा देंदे ना समझी को होर ने, ये 10 ना समझी, इन्होंने 10 लाख तो भी उत्ते समझी। सारे इन्हों के पैरी पै गए, इन्होंने कुछ ना किया, जे जंग करन ते आ गए तो तुखम उड़ा देंदे फौजां दा। एक च इन्नी ताकत सी जिसले नारा मारदा सी ऐसा हैबत हौल पैंदा सी, जिस तरह इसराफील ने करनाल फूकनी है तो हर गाभण अपना गाभ सुट दे दी, हर हमला हमल जा पैदा। 17वें सपारे सूरत हज की दुई आते वह हमल न हमला हा, हर हमला अपना हमल करा देती, यानी ये नहीं वहशत नाजल होगी, ये नहीं उहदे नारे के उत्ते वहशत नाजल होंदी सी। उन्हें जो घेरा आके पा लिया, उन्हें आख्या हाँ जी साडा की कसूर है, तुसीं सानूं घेरा पा लिया। उन्हें आख्या जी साडा एक गुलाम सी, असां खूह सट्टिया सी, तुसां कड्ढिया। उन्हें बतेरा इनकार किया। अखीर मालिक इब्ने ज़गर जिहड़ा काफले का सरदार सी ना, उन्हें आख्या जे मुकर गया ना भी असीं दईए ना तो असीं हयाती नाल घर नहीं जाते, सानूं इन्हां फना कर देना कि जिस तरह ये बोलते हैं पर इन्हां फना कर देना होवे ना। तो उन्हें कपड़े च लुकाया, संदूक च बंद कढ़ के लाओ, संदूक चो कढ़ के लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के भरावां दे सामने, भरा वेख्या तो उन्हें उजलो वेख्या। उसले आपने अल्लाह की ज़ात अगे दुआ की, खरे मेरे मौला और मेरे हक च भरा मेरे की करन दे। उन्हें आख्या ये साडा गुलाम है। मालिक ने ज़िक्र कह लगा ये शक्लां गुलाम नहीं होंदियां, तुसीं गलत बयानी करदे जे। उसले रवील ने तमाचा खिंचिया, कहो मैं इन्हां दा गुलाम हाँ। तमाचा खिंचिया, आख्या कहो इन्हां दा मैं गुलाम हाँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दिलों आख्या मेरे मौला मैं इन्हां दा गुलाम हाँ, तेरी तरफ हो के जो तेरी ज़ात नूं मंजूर है, हर बुराई ते भला तेरी ज़ात वालों आउंदा है। ये दुख आया तो तेरी ज़ात वालों आया है, मैं सुनिया तेरा इन्हां दा मैं गुलाम हाँ। तो गल दी रिहाई हो गई, बात खत्म हो गई। तो बात ये वे जदों इंसान को ऐसा करता है, अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने महबूब नूं इत्थों तक वडियाया कि सोनिया तेरी उम्र दी तेरी जान दी मैनू कसम है। तेरा गौर किया जे कभी पैदा होंदिया 7 दिन बीबिया ने दुध पियाया, 7 दिन तो हज़रत हलीमा लै गई। हज़रत हलीमा ने 2.5 साल रखे, 2.5 साल बाद वापस कर गई। बाप पहले फौत हो गया तो माँ की वारी आ गई। माँ एक दिन सुसर को कह लगी, यानी हजूर के दादा जान कि जे तुहाडी इजाजत होवे तो मैं उम्मे ऐमन नाल लैके ते मदीना मुनव्वरा चली जावां, मैं इस मुहम्मद नूं इहदे बाप की कबर विखा के आवां ते नाले मैं उसे दुआ मंग के आवां ते नाले मैं आख्या काश के तू अज जिंदा होने आ ते तू वेखिया सानू किड्डा सोहना हीरा अल्लाह की ज़ात ने दिता है, क्या सोहना सानू रब ने पुत्र दिता है। तो दूसरी बात ऐसी भी कई मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं जी उस जइयां रिश्तेदारी वास्ते, तो रिश्ता की सी हज़रत अब्दुल मुतलब के नानके सन, यानी एडा दूर का रिश्ता हज़रत अब्दुल मुतलब के नानके सन। फिर अब्दुल मुतलब तो बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद, तो वालिद माजिद तो बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें दूर के रिश्ते में मिलने वास्ते कोई नहीं जाता, तो नाले फिर 500 मील का सफ़र करना। सिर्फ इन्नी बात है जरा मेरी तहकीक या मेरू किताबों के हासिल होया है कि जिहड़ी औरत जवानी दे विच बेवा हो जाए, उनका वो बाग फुल्लां दा खजान की नज़र च हो गया, तो उस अपने फुल नूं अपने खामद नूं विखाउण वास्ते इन्ना सफ़र किया। जे कदे तू अज जिंदा होवे आ तो तू वेख्या सानू किहड़ा लाल अल्लाह ताला की ज़ात ने अता फरमाया। सरकार की उम्र हुई, हज़रत हलीमा दे गई, गल टोर गई उथों। हज़रत हलीमा हजूर नूं दे गई
40 ऊठ माल दे लद्दे हज़रत अब्दुल मुतलब ने हज़रत हलीमा नूं दिते ते नाल टुरन लग्या फरमाया हलीमा ये नहीं गल कि अज तेन माल दे दिता तो तू मुहम्मद मुस्तफा सानू दे चली है कि हुण अगर तेरे वास्ते बूहा बंद है ना ना तू जदों आवेगी इथों खैर लैके जावेगी तो जेड़ा तेरा नाम क़यामत तक रोशन रहेगा मेरी अख वेखदी भी तेरा नाम मिंबर ते बैठ के उलमा बयान करते होंगे वो हजूर दी वालदा माजदा है। शान इथों तक हज़रत खतीजतुल कुबरा नाल सरकार का निकाह हो गया, शादी हो गई तो हज़रत हलीमा एक बारी मक्के शरीफ आईयां, सरकार ने जहाँ झाती मारी तो माँ माँ करके माँ मेरी माँ आ गई, माँ माँ करके आप दौड़े चादर मंजी ते विछा के हज़रत हलीमा ने उत्ते बिठाया। जान लग्या 5 ऊठ माल दे लद्दे ते 40 बकरियां सरकार नबी अल्लाह दी रात ने दित्तियां, नाल गुलाम भेजा जरा तोड़ कबीला साद बिन अबू बकर जंगी दे शहर उत्ते छड्ड के आवे। तो सरकार अल्लाह की जात के फरिश्ते भी कई बार अर्ज की थी मेरे मौला जिन्हों तू सैयदुल अंबिया का लकब अता फरमाया है तो उन्होंने माँ के शिकबे तू यतीम कर दिता। अल्लाह पाक मैं दे सारे सहारे तोड़ देंगा, कोई ये ना कहे मेरी वजह तो यदि शान बुलंद हुई है, यदि शान बुलंद होगी तो मेरी वजह तो होगी, मैं शान बुलंद करने वाला हूँ। अल्लाह पाक मन ज़ाकरनी वलम यज़कुर का लैसा लहू फिल जन्नत नसीब, मेरा जिन्ना मर्जी को जिक्र पे करे तो मेरे महबूब का जिक्र ना करे मैनू जिक्र की लोड़ ही नहीं तो ना बंदा कदे जन्नत जा सकता। मन ज़ाकरा नहीं मेरा जिक्र करे वलम यज़कुर का तो मेरे महबूब का जिक्र ना करे लैसा लहू फिल जन्नत नसीब, ओदा नसीब ही नहीं कि जन्नत जावे। तो बात है हजूर की जात नूं हज़रत हलीमा छड्ड गईयां। आप जनाब की उम्र 4.5 साल की हुई तो हज़रत आमना तैयबा ताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ससुर हजूर के दादा जान हज़रत अब्दुल मुतलब नूं कहा कि जे अब्बा जी इजाजत होवे तो मैं 500 मील का सफ़र है उम्मे ऐमन नूं मैं नाल ले लैनी हाँ तो मैं अपने बेटे मुहम्मद नूं इहदे बाप की कबर विखावां नाले रिश्तेदारां नूं मिला लियावां ते असीं मतलब जाना चाहते हैं। हज़रत अब्दुल मुतलब भी समझ गए कि जिहड़ी जवानी दे विच बेवा हुई है ਇਹਦਾ भी दिल करदा मैं अपने खामा की कबर में जाके सलाम करा और मैं अपने खामा की कबर से जाके जड़ा ये हीरा सानू अल्लाह की ज़ात ने दिता मैं विखा के आवां। तो बजाजत हज़रत अब्दुल मुतलब दे हज़रत आमना उम्मे ऐमन नूं नाल लिया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगल फड़ के अपनी माँ के नाल पैदल चल के सफ़र किया। बाहर आए हज़रत अब्दुल मुतलब ने सवार किया तो रवाना किया। 14 दिनों तो बाद ये मदीना मुनव्वरा पहुँचे। अबवा दारुन नाबगा उस जगह का नाम दारुन नाबगा जिथे हज़रत आमना तैयबा ताहरा आके उतरियाँ उत्थे ही हजूर दे वालिद माजिद की कबर सी। दारुन नाबगा दे विच 1 महीना हजूर दी जात रहे माँ दे नाल उम्मे ऐमन दे नाल 1 महीना ठहरे ते महीने दे विच कई वारी कबर शरीफ से हाज़री दी तो जिहड़े दिल दियां हसरतां सन वो अखां चों आंसू बन के थले डिगन तो हजूर की जात भी नाल माँ के उत्थे रोन करना कि मेरे बाप की कबर शरीफ है। महीने तो बाद उतों इजाजत लई तो वापस चले। अब वाह मदीने तो 30 मील का फासला है, अगे तो किसी को जान नहीं सन देते। हुण सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया भी पासपोर्ट तुहाडे कोल है, तुसीं सारा सऊदी पहुँच सकते जे, जिथे जी करे तुसीं जा सकते जे। अगे नहीं सी इजाजत, हुण जिथे मर्जी जा सकते जे। अगे भी जिहड़े खुश नसीबां नूं उस माँ की कबर की जियारत का शरफ हासिल होया है वो गए ने तो उन्होंने हजूर की वालदा की कबर भी हजूर के वालद की कबर की भी जियारत की थी। जिसले महीना रहे महीने तो बाद अब वाह एक जगह का नाम वापसी आए 30 मील सफ़र कर लिया। उत्थे आके हज़रत आमना बीमार हो गई, बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ गया। हजूर की ज़ात की उम्र उसले 5 साल सी। 3 महीने या 2 महीने उत्ते सी या 2 महीने घट सी, इत्थे करके सी। हज़रत आमना नूं बुखार होया तो हज़रत आमना नूं पता लग गया कि मेरी वफात का वक्त करीब आ गया। पता लग जाता इंसान नूं
मेरे दोस्तों मैं तुहानूं एक इत्थे रोक के गल दस देना, इंसान का आखिरी वक्त हुंदा है, अजे साह चलदा पिया हुंदा है तो फरिश्ते आसमान तो उतरते हैं। फरिश्ते आसमान तो उतरते हैं, उन्हां दा एक इंचार्ज हुंदा है, बाकी दे उहदे मुतहत हुंदे ने। वो सारी फौज पिछाड़ जाती है तो वह फौत होने वाला सारे इंज वेंदा पिया हुंदा, उत्तों उतरदे वेंदा पिया हुंदा है। इस वक्त अमूमन फौत होने दी अखां उतां नूं गईयां हुंदियां ने, उतां वो वेंदा पिया हुंदा ते जान निकल जाती थी। जिसले वो फरिश्ते आंदे ने पिछाड़ के बह जांदे ने, एक फरिश्ता अगे आउंदा उहदी मैयत मंजी दे कोल, फौत होने वाले दे कोल आउंदा। जे तां उहदी रूह पा के, उहदी जान पा के, उहदी नज़र पा के, उहदा इरादा पा के, उहदा ख्याल पा के, उहदा ज़ाहिर ते बातिन जिस्म पा के, तो फिर बहिश्ती रुमाल लिया के नक दे अगे रख दिंदा ते सुंघदा दी जान तीजे साह च वाह हो जाती है। तो जे अल्लाह ततवफ़ल मलाइका तो ज़लमू अनफुसहुम फ़अल्क़ू अलैकुम वसलमा वक़ालू कुन्ना नअमल अमलन सूअन, जे वो बुरा होवे, बुराई की होवे, गुनाहां च उम्र गुजारी होवे, तो फिर वो फरिश्ता आंदा क्या तेरे अमल ने, आ बुरे काम तू कीते ने? वो आंदा कालू बला, ये मेरा ही अमालनामा है, मैं ही इस तरह का सा, मैं ही कीता है। तो आंदा फदखलू अबवाब जहन्नम बेसा मसवल मुतकब्बिरीन, और जहन्नम का बूआ सामने दिसदा ही, ये तत्तियां हवावां तेरे ले आउण दियां, तेरा ठिकाना ही होए। अल्लाह दी ततवफ़ा मुलाक़ा तो तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैक, तो जे जान पा के तो आउंदे नाल आखदा तैनूं सलाम होवे, अल्लाह की ज़ात वालों असीं तैनूं लैण आया, हुण तू गम ना खाई, गम का खौफ का वेला लंघ गया, तेरा खुशियों का वेला, तू जिथे रहना है तेनूं असीं उत्थे छड्ड के आवांगे। कुरान पाक दे अंदर अल्लाह फरमाया कि कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। फरिश्ते उतरते ने, फरिश्ते आंदे ने तेनूं सलाम होवे, तेरी जान पा के तू जरा डरदा रहा रब्बिल आलमीन तो, बगैर वेखण तो डरदा रहा, नहीं मेरा मालक है, मेरा मौला है, मैनूं वेंदा पिया, मैं बुरा नहीं करना। उस डरन के सबबों तैनूं अल्लाह सलाम आंदा है। तो फिर जान निकलती है जिस तरह खमीरे आटे विचों वाल आउंदा बाहर, या मक्खन चों वाल आउंदा बाहर, या जिन्हां को कीड़ी जड़ी ना कटदी है इंसान तो जरा को खारिश होंदी है, वो तकलीफ इन्नी महसूस होंदी है। बहरहाल मेरी गल का मकसद समझो, हज़रत आमना तैयबा ताहिरा हज़ूर दी वालदा माजदा जिस सिप दे विच वो सैयदुल अंबिया रहे ने, आमक लोग ने मेरे दोस्तों जड़े आंदे हज़ूर दे माँ बाप ने कलमा नहीं पढ़िया तो वो ये होया तो वो है, की लोड़ है सानूं असीं वो गल्लां करिए, असीं वो गल्लां करिए जिहदे च रब दी रज़ा है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा फरमांदे ने, मैं बैठा सा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्हें आके आख्या या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह युक़रिउक सलाम फयक़ूलु हरमतु नार सुलबन व बतरन हमलक व हुजरन कफलक। हज़रत मौला अली फरमांदे ने मैं कोल बैठा सा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्हें आके आख्या या रसूल अल्लाह की ज़ात तुहानूं सलाम आंदे ने। सलाम तो बाद अल्लाह पाक फरमांदे ने, सोहणिया मैं उन्होंने सुलभां दे उत्ते दोज़ख हराम किया है जिन्ना तेरा नूर लगाया है, व बतन हमलक व हुजरन कफलक, जड़े बतन ने तेनू उठाया है तो जड़ी झोली ने तेनू खिलाया है। व बतन पेट नूं कहा जाता है, व बतन हमलक भी जिस पेट ने उठाया है, व हुजरन कफलक जड़ी झोली तू खेडिया है। ये गल्लां नहीं कुछ सुनांदा तो ये आखदा जी मैं कलमा नहीं सी पढ़िया। हालांकि हज़ूर दी ज़ात जदों मक्का शरीफ आए ने हुज्जतुल विदा के उत्ते हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम मोमिनां दी माँ आप रवायत फरमांदियां ने, जिसले असीं हज़ूर दे माँ बाप दे कबर दे कोलों लंघे तो हज़ूर दी अखां च आंसू आ गए ने। मैनूं कहण लगे आयशा तू इत्थे ठहर, अपने माँ बाप की कबर से गए तो दुआ की मेरे मौला फैना युहयी हा, जे अज कर्म करे तो दोवां नूं उठा, मेरा कलमा पढ़ लें तो रुद्दू हलल मौत, तो फिर अल मौत दे दें, एक बारी उठा ताकि कलमा पढ़ लैन। अल्लाह की ज़ात ने दोवां नूं जिंदा किया, हज़ूर दा कलमा पढ़े तो फिर रुद्दू हलल मौत, फिर मौत उन्हां ते वरद होई।
कदे यहो जी बात नहीं करते, बस यही आखिर जी फलाने गल की फलानी आ गल, झगड़े की बात अबलीसी बहस होती है। मैनू अज तक किसी मसला किया है ना तो मैं कभी नहीं आखा जी है मैं विखा सकना ये किया वो किया, मैं एक ही गल ना निबेड़ देना, मैं जी अच्छा मैं वेखा दा मैं गौर करा दा, हो सकता है जिवें तू आना एवें होवे तो हो सकता जिवें मैं ना उवें होवे तो मैं गौर करा दा, मैं अगली बारी वेख लाँगा। बस रौला खत्म करो, गल खत्म करो, बहस नहीं करनी चाहिए। मैं अगे भी तुहाडे कोल बैठा जुमे तो जिसला स्पीकर ये नहीं सी लगा, मैं उसने भी गल की सी कि रब्बुल आलमीन दा हुक्म है दीन सौखा करके किसी दे पेश करो, दीन औखा करके ना पेश करो कि दुनिया पिछाड़ जा वेख के दीन औखा बड़ा है। वो मौलवी एक मसला तो करता सी, उन्हें आख्या एक नमाज छड़िए तो इन्ना चिर अजाब चावांगे, दूजी नमाज छड़ी तो इन्ना चिर दोज़ख झल्लांगे, तीजी छड्डांगे तो इन्ना चिर दोज़ख जावांगे। तो पछा जाके सुनता भी उन्हें कहा डाडे की शै हथ ही नहीं ना लाने, लोड़ कि डाडे की शै हथ लाने की। आखिर गल वो करो, तू एक नमाज पढ़े दा रब्बुल आलमीन दी जात है, बहारां तेरे ते लियावी दी, तेरियां मुश्किलां आसान होण दियां, तेरी जिंदगी च बरकत होवे दी, तेरे घर ही तंदरुस्ती होवे दी, तेरे कारोबार च बरकत होवे दी, इंसान दा आपे रजू करन ते उधर दिल कर पवे कि इस तरह करो। रसूल अल्लाह दा फरमान है फौत होने वाले बंदे दे कोल ना कहो कलमा पढ़, वो आखे नहीं मैं पढ़दा क्योंकि उसले हवास कायम नहीं होंदे, सारी उम्र दी कीती कतरी गई, मना क्यों कहो कलमा पढ़ना नहीं कहना, तुसी पढ़ो कोल तो तुहाडे लो वेख के भी पढ़न लग पैदा। ये हुक्म है रसूल अल्लाह की जात का। बीमार बंदा तुहानू पता भी है जिंदगी तो मौत की कशमकश च अपने पराए की होश नहीं, अगला पूछता तू कौन है, उन्होंने अपने पराए की होश नहीं तो तू उन्होंने आखे कलमा पढ़, तो नहीं मैं पढ़दा। तुसी उहदे कोल कलमा पढ़ो, उच्ची उच्ची विरद करो ताकि तुहाडा सुन के तो फिर वही विरद करन लग पवे। तो बात है ये दीन औखा करके ना पेश करो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे विच फरमाया है मन काना मिनकुम मरीजन अवला सफरन फैदा तुम लैया मिन उखर, जे तुहाडे च कोई बंदा बीमार है तो रोजा ना रखे, जो तंदुरुस्त होवे उदों रख देवे, जे कोई सफर तो चलिया है तो रोजा ना रखे, जो घर आ जाए उदों रख दे। तुसीं दसो ये दीन सौखा है ना, ये दीन सौखा है इसलिए तो रसूल अल्लाह का फरमान है फयस्सिरनी लदीन अल हक हत्ता तबय्यन तुशरियत लिल मनीबी, कोई मेरी उम्मत का आलम दीन नू औखा करके पेश ना करे, मेरे दीन नू सौखिया करके पेश करे ताकि रगबत दे नाल दुनिया दाखिल होती जाए। जिउंदे जागदे बंदे ने मेथों नंबर ला लो, उथों पुछो ए मोहलनवाल पिंड है, उत्थे शिया का जनाजा पढ़िया कोई 300-400 बंदे ने, 300-400 बंदे ने शिया का जनाजा पढ़िया तो साढ़े पीर खाने का मौलवी है, नाम लैन की लौड़ नहीं है, ये खतीब है उतों का, उन्हें फतवा देता जी सारे के निकाह टुट गए ने, मैं शिया का जनाजा पढ़िया निकाह टुट गए ने। सारा पिंड परेशान, 300-400 बंदा सारे परेशान भी हुण की करिए। उन्हें उस मसलक दे ओदे दोस्तां नूं मसला पुछया कौन लखपत, उन्हें जी निकाह टुट गए। फिर उन्हें एक होर थां ते फोन किया, उन्हें जी निकाह टुट गए ने। दिन चल पिया तीसरा, ना खादे खान ना पीते पीने, एडा वड्डा पिंड 350-400 बंदे दे लागे पागे जिन्ना जनाजा पढ़िया। जोर की नमाज पढ़ने के उन्हें कहा यार ये जिन्हें मौलवी आते हैं 10-15 हज़ार रुपया लैके जाते हैं, उन्हें आख्या आलम वेख्या शेखूपुरे का मौलवी अब्दुल घरों रोटी खांदा ते घरे ही जा खांदा, ये मसा मार के टाइम वेंदे रही ने, अद्धा घंटा पौना घंटा हो गया, हद 50 मिनट बोलते हैं, उन्हें आख्या 2-2 घंटे जुमा बोल के जाता है। उन्होंने फोन करो, और मैंने फोन चा किया, मैं भी मखौल नाल जाके मैं तुसीं पर्चियां की पत्ती तुहाडी इहो जी है, आना तो तुसीं देंदे कोने, तुसीं जो कोई निकाह पढ़ाई 1000 को 500 दिओ, तो 300-400 बंदा मैं भी आखा थोकदा भा चल 1000 भी बतेरा है, तो मैं आन के सारे ने पढ़ आवां, आना तुसा देना कोनी, तो निकाह है कि कहने का जाला फूक मारे लगा गया, किसी का निकाह नहीं टुटा। मैं मैं आना जिन्हों तकलीफ हो उन्होंने मेरे को लै आओ। तो तुहानूं पता है मीडिया का दौर है, मोबाइल सिस्टम है,
गल करके मोबाइल बंद करो तो गल तो जड़ा वाली है, गल बल्कि इंग्लैंड गल लग जाती है। उन्हें जनाब फौरन बंदे इकट्ठे कर ला। मैनू गुनाहगार ने भी उन्हें आख्या मौलवी साहब किस है हदीस नाल तुसां जायज़ किया कि निकाह नहीं टुटा। मैं क्या तो तुसीं कोल आवो तो मैं की करा फोन तो मैं क्यों दसा, मैं ना तुहानूं सबक पढ़ावां, तुहानूं मैं सबक इहो जिहा देआं जरा तुसीं सारी उम्र याद रखो, नाले सबक याद रखो दे नाले मैं मसला बयान करांगा। कट्ठे हो गए, मेरी उन्हें तकरीर रख ली, कट्ठे हो गए। मैं क्या जी निकाह किसी का नहीं टुटा। वो मौलवी भुड़ खलोते, इन्हें जी शिया का जनाजा पढ़िया, निकाह टुट गए ने। मैं क्या मौलाना साहब त्रै लफज ने, एक हुंदा वायदा, वायदा एक हुंदा अहद, एक हुंदा अकद। मैं क्या इन्होंने तिना लफ्ज़ों की तशरीह कर दे, जे तू तशरीह कर लेंदा तो तेरा मसला आपे ही हल हो गया, तेरे बोलने की लोड़ ना पै दी। तो जे तेथों मसला हल ना होया तो फिर मैं करांगा। उन्हें जी वायदा वायदा हुंदा, मैं क्या हुंदा तो वायदा वायदा ही है, पर वायदे की सिफत की है? साड़ी नमाज की सिफत ना सारा मूँह काबे वाले होवे ते हथ बन्ने होण ते नमाज की सिफत। तो जैसे मूँह का चढ़दे नूं कीता होंदा तो सिफत नमाज ही चो फारग होता, फिर पहला की वजीफा पे करना यार, की विरद पे करना, वो विरद होवे नमाज नहीं होवेगी। मैं कहा तू वायदे की तशरीह कर, वायदा आखां दे किनू जिसले गल ना बनी। तो मैं उन्हें आख्या जी वायदा होंदा है यक तरफा, वायदा होंदा है यक तरफा कि बाबा मकसूद मेरे पिंड आवेगा तो मैं उन्हें गन्ने च पावांगा, इस फलाना मिस्त्री साढ़े पिंड आवेगा तो मैं उन्हें अपने टूबैल के उत्ते नवावांगा, भा मकबूल साढ़े पिंड आवे तो असीं मिस्सियां रोटियां खवावांगे। ये यक तरफा है, तू आवेगा मैं तेरे नाल सलूक करांगा, इनू वायदा आवे, ये यक तरफा है। एक हुंदा अहद, अहद हुंदा दो तरफा। अल्लाह पाक तू नमाज पढ़ेगा मैं तेन जन्नत देआंगा, तू शराब छड़ेगा शराब के नेड़े ना जाएगा मैं तेथों दोज़ख दूर कर देंगा, तू मेरे वाले कोशिश करेगा मैं तेरे सारे राह खोल देंगा। यह हुंदा अहद, ये दो तरफी हुंदा। समझ लगी मेरी बात की? बहुतियां मिसालां नहीं, एडा लम्मा मैं एक दो गल्लां ही कीतियां ने। तीसरा हुंदा अकद, अकद हुंदा है कुआरी है, बेवा है, तलाक याफ्ता है, उम्र किन्नी है, गवाह केड़े ने, निकाह खान केड़ा है, दुल्हे वालों किन्ने गवाह तो दुल्हन वालों किन्ने गवाह ने, हकमर मोजला किन्ना गैर मोजला किन्ना, इनू अकद आखांगे। तो जिवें अकद लिखत पढ़त नाल जांदा है, इवें तलाक भी लिखत पढ़त नाल जांदी है। एवें नहीं मूँह नाल बंदा कह दे तलाक हो गई है। मैं इत्थे दो को मसले जरा करके तो फिर अगर टुरन जरा तलाक की समझ लग जाए। एक शख्स दियां दो बीबियां सन, एक शख्स दियां दो बीवियां सन, डबल स्टोरी का मकान से, एक उत्ते रहिंदी सी एक थल्ले रहिंदी सी। बंदा सफर तो आया, घोड़ा उन्हें बाहर बंदा वो कोल दो लिफाफे, और थल्ले वाली बीबी के कोल ना गया, पौड़ियां चढ़ के उतली तो जान लगा, अद्ध च गया तो उतली बोलन लग पई, थल्ले की बोलन लग पई, थल्ले वाली वेख के उतली भी बोलन लगी, दो बजे एक दूसरे लड़न लग पईयां। वो बंदा कह लगा तेरे को जा तो तैनू तलाक, तो जे वो कोल जा तो उन्होंने तलाक। गुस्सा चढ़िया, सफर तो आया मैं, थकिया मैं, पानी किसे पुछया नहीं, साह किसे लैन नहीं दिता, ते ना अपना रौला पाता। जिसने उन्हें कह भी तेरे को जा तो तैनू तलाक, तो तेरे को जा तो तैनू तलाक। कुछ गुआढ़ियां तो ये लानत की, कुछ आप हवास कायम होए। उन्हें आख्या होना, उन्हें आख्या हज़रत इमाम जाफर सादक रजी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला उनके बेटे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोतरे, उन्होंने बुला के लियाओ। कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, आपने मसला वेख्या, फरमाया तू इत्थे ही खड़ा रहो, पौड़ियां च तू इत्थे ही खड़ा रहो। उतली बीबी ने आख्या तू थले उतरिया, थले आख्या तू उत्ते चली जा। उतली आख्या तू थले उतरिया, थले आख्या तू उत्ते चली जा। जब दोवे आ गई आपो अपनी थां ते, इमाम साहब ने फरमाया लो जी जिदे कोल मर्जी चले जाओ, निकाह नहीं टुटदा ते तलाक नहीं हुई, तुहानूं खुली छुट्टी है। एक मैं गल होर कर देना जरा, चलो बात टुरी है, समझ लग जाए तलाक कितनी छेती होती है। बंदा बाहरों काम तो आया, सफर तो आया,
दो बीबियां सन, दोवें बेबाक होकर लड़न लग पईयां। जब बेबाक होकर लड़ियां, एक बीबी ने प्याला पानी का उन्हें फड़ा, पानी उन्हें तली के उत्ते धरिया है। आइए बेचारे पीता नहीं तो भा की शामत बना छड़ी बीबी ने। उन्हें कहा जे मैं पीवां तो तां भी तेनों तलाक, तो थले रखा तो तां भी तेनों तलाक, तो डोला तो तां भी तेनों तलाक। हुण प्याला हथ च, मेरी बात को समझो जब मैं गल कही करनी सी, लै किधर नूं तुरिया, मैनूं मैं गल एक विच ज़हन दी आ गई तो मैनूं तोड़ दिता। प्याला पानी का हथ च, जिसले वो कोई हवास कायम होए भी हम जे डोला तो तां भी इहनूं तलाक, पीवां तो तां भी तलाक। उन्हें आख्या जी हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं बुला के लियाओ। इमाम साहब तशरीफ ले आए। आपने मसला वेख के फरमाया कोई सुक्का कपड़ा लियाओ। सुक्का कपड़ा लिया, आप थोड़ा थोड़ा करके बेचे तो दाखिल कर दे, जो कपड़ा पानी चूस लिया, ना डोलने चाहता ना पीने चाहता, तलाक वाकया नहीं, अपना रल के बसो पे। मेरी बात नहीं समझ लगती पी? ये दीन आसान, ये उलमा ने औखा किया है, तो किया वो ना जो टगे कमाने वाले ने, दूजा नहीं करता। एक टगे कमाने वाले दिहाड़ी लवाओ ना एक, तो चौथी दिहाड़ी उन्होंने मंजी से पा के ना लियो, तो जो साहब मैंने दियो मैं चला दा। इन्हों मतलब मुंजी वड्डन जाके चौथे मजूले कंड पर जा पाए, ये वेलियां खीरा के हलवे खाने वाले। चलो मैं गल होर कर ला, जरा इसे सफ़े के उत्ते मेरे ज़हन च आ गई। इस किताब खलीफा हारून रशीद, ओदी बेगम का नाम सी जुबैदा, दोवें जी लड़ पे। जो लड़ पे तो हारून रशीद कहने लगा तू मेरी बादशाही च रहे तो तेनों तलाक है। सारे वजीर हमशीर सारे परेशान हो गए, शाम पै गई। उन्हें मेरी बादशाही च रहे तो तेनों तलाक है। हक्के बक्के हो के सोचन लग पे। हारून रशीद का भी वक्त का खलीफा से, आखिर वो भी बादशाह से। जल्द आवास कायम होए ना, तो उन्हें आख्या हज़रत इमाम अबू यूसुफ नूं सद के लियाओ। जरा इस्लामी पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर होया सी ना, वो हज़रत इमाम अबू यूसुफ मुकर्रर होए सन। इमाम अबू यूसुफ हारून रशीद ने बुलाया अपने दरबार। उन्हें आख्या मैं अपनी बीवी को आख्या तो मेरी बादशाही च रवे तो तेनों तलाक है, तो मैं हुण की करा? इमाम अबू यूसुफ मुस्कुरा पे ना, बादशाह सलामत कोई बात नहीं, तेरी बादशाही च रात नहीं रही, तो तेरी बादशाही च रात ना रहे तो तलाक नहीं होंगी। वो सोचने लगे भी की बात है। उन्हें कहा बेगम जुबैदा रात को मस्जिद जाए तो रात मस्जिद गुजारे, मस्जिद किसी की मलकीयत नहीं, मस्जिद खाना खुदा है। ये रात मस्जिद च रहे तो जिन्हें सवेरे अपने घर जाए कोई तलाक वाकया नहीं होगी। जिसले इमाम अबू यूसुफ ने फैसला दिता, 1 लाख दिनार इमाम अबू यूसुफ नूं इनाम दिता हारून रशीद ने, 1 लाख दिनार। उस तो 2 दिन पहलों इमाम अबू यूसुफ का गुआढ़ी एक यहूदी सी, उन्हें गली के 2 फुट जगह पा के ते अपना घर खुला किया। इमाम अबू यूसुफ कह लगे घर खुला करने वास्ते गली पर तंग करना, लंघना नहीं किसी ने। और यहूदी कहते जब तू बग्गी तो बह के आवे तो ना उसने मैं कंध ढा के पीछा कर लाँगा। मेरी बात को समझे जे पे? वो यहूदी आखे जब तू बग्गी तो बह के आवेगा ना तो मैं कंध ढा के पीछा कर लाँगा। इमाम अबू यूसुफ चुप कर गया कि तो यहूदी सी आप मुसलमान सन, वो जाहिल सी आप आलम सन, झगड़ा बनता ही नहीं सी। जिसले हारून रशीद ने 1 लाख दिनार इनाम दिता तो उन्हें कहा बग्गी लियाओ भी इमाम अबू यूसुफ नूं बहा के बग्गी के घर छड्ड के आओ। जब बग्गी के बहा के 1 लाख दिनार रखे तो घर छड्डन गए, उस गली के कोल खो गया। मैं आया यहूदी बाहर निकल, मैं बग्गी से बह के आ गया, उठा कंध तो पीछा कर, राह खुला कर। अल्लाह की जात अपने प्यारिਆਂ की इस तरह लज रखते हैं, इस तरह इज्जत रखते हैं। उस तो बाद पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर होया हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, आप मुकर्रर होए सन इस फतवे के उत्ते। तो बात है कि दीन एडा औखा नहीं ना, एडा दीन औखा किसी आलम नूं चाहिए बयान करना औखा। दीन सौखा है। मैं तीसरे सवाल के पहले सवाल के कहता सा ला इकराह फी दीन, इस दीन च कोई तंगी नहीं, इस दीन च कोई तकलीफ नहीं। तो हाज़रीन जो दीन तंगी है ही नहीं तो बयान करने वाला आलम नहीं, फिर वो जाहिल है जिन्होंने पता ही नहीं है भी कुरान की पे आंदा, तो मैं लोगों की पे आना। चलो गल वो करिए
एवं गल जरा इधर नूं आ गई है, मैं माजरत करना अगे जरा गल टोरीए कि हज़रत आमना तजबा ताहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपनूं पता लग गया कि वक्त आखिरी आ गया है। उम्मे ऐमन भी कोल रमाल प्यों प्यों के उम्मे ऐमन आप दे मत्थे ते लांदियां ने। रसूल अल्लाह कोल बैठे ने, 5.5 साल की उम्र है। तो माँ ने पुत्र वालों वेख्या ते आख्या पुत्र कुल्लो हय्यन यमूत, हर चीज़ जिंदा ने मर जाना है, हर नवी शाह पुरानी हो जानी है, हर दिन की शाम पै जानी है। पुत्र मैनू लगता मेरा आखिरी वक्त है, लेकिन मैं ऐसे नज़ीर नूं जन्म दिता है कि मेरा नाम क़यामत तक रहेगा। उसलिए आप दी वालदा माजदा ने हजूर की जात नूं बांह फड़ के अपने सीने के उत्ते लटाया, सर सीने के उत्ते रखिया ते नाले सिर ते हथ फेरिया ते मूँह ते बोसा दिता ते आख्या बारक अल्लाह फी का गुलाम, पुत्र तेरी उम्र च अल्लाह बरकत पावे, तेरा नाम दुनिया च रोशन होवेगा। बारक अल्लाह फी गुलाम, तेरी उम्र च बरकत होवेगी, तेरे नाम च बरकत होवेगी, तेरा नाम रोशन होगा। या इब्न लज़ी मिन हौमतल हमाम, आए ओदे बेटे जिदे ज़िबा होने का फिदिया 100 ऊँट दिता गया, तो वह पुत्र है जिदा फिदिया 100 ऊँट दिता गया। फिर की आख्या फानता मबूसन इलाताम मेरे जोल जलाले वाले कराम, और पुत्र तू तमाम जिन्नों इंस्ता बन के रसूल आया है, तेनू अल्लाह की जात ने रसूल इलाही बना के भेजा है। उसलिए ये 5 साल आपकी उम्र सी, 5.5 साल। जेडे लोग आते हजूर के कलमा नहीं पढ़ने वाले माँ बाप, आपके माँ बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के उत्ते सन। फानता मबूसन इलाताम अंता तुबअसु फिल हल्ले व फिल हराम, तू पुत्र अल्लाह की जात ने हराम ते हलाल का फर्क घल्लण वास्ते तेनू पैदा किया है। जो मैं ख्वाबां च वेख्या है, जो मैं ज़ाहिर वेख्या है, वो ख्वाबां की बात, और मेरा बेटा वो है आया दा ना जमीन तो लैके आसमान तक मनारा बनेगा, और कायनात च मुहम्मद की पुकार पै जाएगी। माँ नाले चुमदी है तो नाले रोंदी है, तो आखिरी सार है। माँ ने फिर आख्या दीन अबी कल बर्रा इब्राहिम फल्लाहु अनका निला सनाम, पुत्र साडा दीन भी इब्राहिम दा, तो तू भी इब्राहिमी दीन लैके आया है। फल्लाहु अनहा का निला असनाम, ओ इब्राहिम जरा बुत्तां नूं तोड़ देंदा सी, सोने तू भी बुत्तां नूं तोड़ देवेंदा। अल्लाह तवल्ली हा इलल अकवाम, ऐ मेरे बेटे तू हर मशरक ते मगरब ते गोरे ते काले ते अरबी ते अजमी, हर गोरे काले का रसूल बन के तू आया है। आखिरी सारे माँ ये बोल रही है फानता मबूसन इलाताम तो बासफी तहकीक वाले इस्लाम, दीन अबी कल बर्रा इब्राहिम फल्लाहु अनका निल असनाम अल्लाह तवल्ली हा इलल अकवाम। कुर्बान जाइए उस हज़रत आमना की उस अख तो जी रसूल का आने का जमाना वेंदी सी पई। तुहानूं गल्लां याद रहे, एक तो पिछले चौथा जुमा पिछले मैं बोलिया सी, हज़रत आमना जिसले हजूर पैदा होए आहो मैं खारजा मिन्नी नूरन काना हुल अर्दो कुल्लो हा, जदों नूर मेरा जाहिर होया है तो रूए जमीन रोशन हो गई है। मैं मक्के शहर की उस अंदर बह के मैं बसरे दे ऊठ वेखे ने अगाली करते तो मैं दंद गिन सकती सा, इन्ना नूर सी। इस्तांबुल के शहर नज़र आए, मुल्क शाम के महल नज़र आए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला ना फरमादियां ने इन्ना नूर होया। चलो मैं तो आखांगा मेरा तो महबूब है, मैं तो शाह शाह नाल नाम जपना। गल लो जी कोई पराया करे, गल लो कोई पराया करे। एक खतरी होया है कालीदास, कोई यह ना कहे मौलवी शकूर खतरियां की गल करदा है। मैं अपना शेर तुला वेना वा, मैं वट्टे लो कदी नहीं वेख्या, वट्टा लोहे का के पत्थर का, मेरा शेर पूरा तो बस ठीक है। मैनू वो अकीदे नाल ओहदी गल नाल मैनू कोई जुम्मा नहीं, मैं ये वेना मेरे महबूब की गल बयान पिया करदा। तो चलो उस तो थोड़ा जिहा बंदा उरा हो जाए। मौलवी अब्दुल सत्तार अहल हदीसां दा बड़ा वड्डा आलम होया है,
अहल हदीसां दा माया नाज आलम है। उन्हें लिखा बेबहुत फजीलता एमनानो, बेबहुत फजीलता एमनानो मौला खुशी दे नाल विखाउंदा सी। जदों शिकम अंदर नबी पाक आए मुल्क शाम तोड़ी नजर आउंदा सी। मिलने तो मुबारक खाब अंदर कोई खुशी आवाज सुनाउंदा सी। सतार बख्श मलाइका नूरियां थी, कई खिदमतां रब कराउंदा सी। सतार बख्श मलाइका नूरियां थी, कई खिदमतां रब कराउंदा सी। ये तो गैर है ना, तो जेडे साडे वड्डे ने मुहद्दस ने, मुफस्सर ने, मुफक्कर ने, जिन्हें फारसी अरबी दे विच लिखियां, वो जी मैं एक गज़ल के 2-4 बैत बोलना क्योंकि मेरे टाइम मैं उन्ना ही मसा करांगा। जरा उसके उत्ते गौर करना की उन्हें लिखा, जिन्हें इश्क दे नाल महबूब दे इश्क दे नाल जिन्ना सीना मुनव्वर किया, उन्हें की लिखा, आज फरोगे तुस्त रोशन दीनो दुनिया हर दो जात। महबूबा तेरी वो जाते करीम आना है, ये दीन भी तेरे नाल ते दुनिया भी तेरे नाल, ये कायनात भी तेरे नाल ते उकबा भी तेरे नाल, ये जन्नत भी तेरे नाल ते कायनात की ठाठ बाट झौनक सब तेरे नाल। आज फरोगे तुस्त रोशन दीनो दुनिया हर दो जा। दीनो दुनिया जरा जो तुम आलम दे हर लफज उत्ते गौर करो ना, जो आलम बोले तो मैनू कामल यकीन होंदा अद्धे महीने का समझ उंज लग जाती है। आज फरोगे तुस्त रोशन दीनो दुनिया हर दो जा, बर तो बाद आज खुदा सलवात या बदरी दो जा। सोनिया तेरी वो जात है, तेरे उत्ते अल्लाह भी सलातो सलाम पढ़ता है। आज फरोगे तुस्त रोशन दीनो दुनिया हर दो जा, बर तो बाद आज खुदा सलवात या बदरी दो जा। मादरे गीती न ज़्यादा चू तो फर्जंदे दिगर, दीदाई आलम न दीदा हम चो तो हुस्ने लेका। मादरे को पढ़िया लिखा विच बंदा है, मादर किनू आखिदा है? मानो। मादरे गीती न ज़्यादा किसी ने मां दोवां जाना जिहो जा लाल नहीं जम्या जिहो जा मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफा है। मादरे गीती न ज़्यादा चू तो फर्जंदे दिगर, को दूजा मां ने पुत्र नहीं हो जमया। मादरे गीती न ज़्यादा चू तो फर्जंदे दिगर, दीदाई आलम न दीदा हम चो तो हुस्ने लेका। दीदाई आलम और जहान सारा फिर के वेख लो, दीदाई आलम न दीदा हम चो तो हुस्ने लेका। तेरे वर्गा हुसैन कोई अख वेख ना सके दी जिहो जा तू हसीन है। मादरे गीती ना ज़्यादा ये फारसी तो मैं जी पंजाबी दे विच तुहानूं समझाउण वास्ते एक बैत पंजाबी च बोल देना, सारिਆਂ समझ आराम नाल लग जाए। किसे मां तैं जिया सोना न जणिया, किसे मां तैं जिया सोना न जणिया, दनावा परखिया सारा जमाना। दनावा परखिया सारा जमाना, निगाह दी जद अंदर जो आ गया दिल, खता जांदा नहीं तेरा निशाना। जिस महबूब की अख अगे आ गया है वो निशाना खता नहीं जाता, वो ही हो जाता तो वो जोगा रह जाता। तो मैं आखिर ते आना होना वा, मेरा सोना तू ही यसरब दा वाली, मेरा सोना तू ही यसरब दा वाली, तैनू खसमा ना इस आसी फकर दा। मैनू तेरा ही आसरा सोने दोवां जहानां च, मैं तेरे आसरे ते जिउना वा, मैं तेरा होके लगा फिरना वा, मैं तेरा दिता खाना वा, मैं तेरे नाम दे नाल मैं बोलना वा, तेरी हिम्मत दे नाल मैं बोलना वा, क्योंकि तेरी तवज्जो मेरी जात वल्ले वे। जरा वो फारसी की गज़ल पूरी करिए
कि मादरे गीती ना ज़्यादा क्यों तो फर्जंदे दिगर दीदा ही आलम न दीदा हम चो हुसने लिखा किसी मां ने यहो जा लाल नहीं जमया ना किसी अख ने देखा है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा फरमाते ने लम अरा कब लहू मिसला बला बादा जिन्हें मेरे महबूब ने एक नज़र के नाल वेख्या है ना उन्होंने तल भी रही है कि मैं फिर वेखा। नाले हुसने मली हुंदा ही वो है और जिन्हों वेखण की तल भी रवे तो बंदा रजे ही ना वो हुसन ही वो है। मादरे गीती नजादा चूं तो फर्जंदे दिगर दीदाई आलम न दीदा हम चो तो हुस्न लिखा। अगे तीसरा बैत कै मलक कर दे बपेशे आदम खाकी सजूद कै मलक कर दे बपेशे आदमो खाकी सजूद नूरे तो दर वे नबूदे गर वदियत ए खुदा। सोने आदम अलैहिस्सलाम दे गारे मिट्टी दे पुतले नूं कौन सजदा करदा सी जे तेरा विच नूर ना हुंदा ते। कै मलक मलक आंदे ने फरिश्तियां नूं कै मलक कर दे बपेशे आदम खाकी सजूद खाकी आदम नूं किवें सजदा कर दे नूरे तो दर वे नबूदे गर वदियत ए खुदा। जब तक तेरा नूर विच ना हुंदा सजदा किवें कर दे ओ सजदा कीता ते सोहणिया तेरे नूर नूं कीता। अज बहारे लुत्फ तो सर सब्ज बागे कायनात अज बहारे लुत्फ तो सर सब्ज बागे कायनात वल नसीम फैज तो शादाब तर रोज सफा। ये जो कायनात च फुल फलवारी खुशबू तो फल फ्रूट है जो कायनात च साह लैन वाली पैरों में चलन वाली दरियावां च रहन वाली हवावां चुडन वाली और जो कायनात सोनिया तेरी जान का सदका लिखा दी है तो सदका लगी। सुभान अल्लाह। हज़रत आमना सरकार का सिर सीने ते रखा है आखिरी साह ने तो हजूर की शान जो ख्वाबां च वेखी को बयान कर रही हैं। आखिरी दीनो अबी कल बर्रा इब्राहिम फल्लाहो अन हा का अनिल असनाम अन ला तवल्ली हा इलल अकवाम उन्हें चलो रूह प्रवास कर गई। हजूर की जात माँ के सीने के उत्ते बहुत रोए। उम्मे ऐमन कह लगियां बेटा मुहम्मद तेनों उन्हें कह दिता सी कि हर नवी शै पुरानी होनी है तो हर जिंदा शै फना होनी है लेकिन मेरा नाम बाकी रहेगा। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिद नूं उस अबवा की जगह के उत्ते दफन किया ते उम्मे ऐमन की बांह फड़ के रसूल अल्लाह की जात मक्के शरीफ वापस आए। जिसले दादे की झाती पई ते पोतरे नूं गल ना लाया तो चीखा निकल गई जिदा बाप माँ के शिकमे च फौत हो जाए तो माँ उस प्रदेश च फौत हो जाए उस दादे की की हालत होगी जो उस पोतरे नूं गल ना लाया होगा। तो आप दादे दे कोल रहन दादे दे कोल ही सौण दादा ही खुआए दादा ही पिलाए। हज़रत अब्दुल मुतलब वास्ते हरम शरीफ के खाने कब की दीवार के नाल कलीन विछदा सी आप उत्थे बह के लोगों के फैसले करते सन। किसी की जरूरत नहीं सी उस कलीन के उत्ते बह सके। रसूल अल्लाह आना तो आन के आराम नाल लगे ना तो ढो ला के दीवार के नाल दादे की कंध के नाल ढो ला के उस कलीन के उत्ते बह जाना। चाचिया ने इंज करना इशारा करना भी पिछे हट जा तो हज़रत अब्दुल मुतलब वेख्या भी ये इशारे कहते हैं पिछे हट जा। आमा दऊ बनी अल्लाह इन्नहु लशानन अजीमा ना ना मेरे पुत्र नूं मत रोकिया करो इत्थे बहन तो इत्थे बवे और तुहानूं नहीं पुत्र पता मेरे पुत्र की शान केड़ी है। मैं आप दी एक गल सुनाना आपनूं। एक दिन सुते हजर के अंदर हजर एक जगह मक्के शरीफ दे विच हजर च सुते अबू तालब कोल है हमजा कोल है अब्बास कोल है होर सरदार ने कुरैश उत्थे ने। हज़रत अब्दुल मुतलब सुते तो ख्वाब आई कि मेरे विचों एक नूर की जंजीर निकली है उस जंजीर के सिरे लांदा चढ़दा दखन ते कुतुब ते जमीन ते आसमान तक वो जंजीर फैल गई है। वो जंजीर सूरज नालों 70 गुना ज़्यादा रोशन है।
फिर फौरन वो जी जंजीर है दरख्त की शक्ल च बदल गई, सर सबज दरख्त बन गया जिसकी बड़ी महक ते खुशबू आ रही है। ख्वाब च वेख्या कि उस दरख्त दियां टाहनियां नूं कई लोगों ने फड़िया ते कुछ लोग आके वो टाहनियां नूं वड्ढन लग पे ते कोल एक नौजवान खूबरू शख्स है जिन्हें टाहनियां वड्ढन वाले नूं भजा दिता है। ते अब्दुल मुतलब वो टाहनियां फड़न वाले नूं पुछदे जे तुसीं इत्थे कदों आए जे, उन्हें आख्या अजे हुण ही आए आ। ये ख्वाब आई हज़रत अब्दुल मुतलब नूं। आप दियां जुल्फां मोढियां तक दराज सन। शिबातुल हमद आपका लकब सी। बतहा अरब आपका आपनूं सदर बतहा मक्का यानी मक्के का चन्न। आप जल्द उठे आपके कोलों कस्तूरी की महक आउंदी सी। जिस बाजारों आप लंघ जाते सन सारा दिन महक आउंदी सी, क्योंकि चेहरे च नूरे मुहम्मद सी, ओहदियां छुआवां सन। यतवक्कदो ज़ियाहु उन्होंने चेहरे दियां छुआवां दीवारां ते पैंदियां सन। जिसले आप उठे तो जुल्फां बिखरियां, हैरान जा होए। अबू तालब ने पूछा अब्बा जी खैर है की बनया है? उन्हें आखिया यार एक ख्वाब आई है, ख्वाब बड़ी अजीब है। अबू तालब कह लगे साढ़े को एक काना औरत है, वो ख्वाब की तबीर दस देती है, बड़ी आलम है, बड़ा लतीफ ओदा रूह है, वो को बहुत इल्म है। आप कहेंगे आ हम चलिए। आपने चादर मोढ़े से लई तो काना औरत के कोल आए, काना औरत को आन के लोगों का यह तरीके कारण सी पहलों काना का सज्जा हथ चुमदा सी बंदा, उस तो बाद अपना सवाल करता सी ते फिर वो जवाब देंदी सी। लेकिन आपने अपने वकार नूं मद्देनज़र रखदिया होया ਉਹਦੇ हथ में बोसा नहीं दिता। आप जाके बह गए। उन्हें जब आपका चेहरा देखा तो कह लगी आ सैयदुल बतहा खैर है। उन्हें आख्या इस तरह एक ख्वाब आई है। काना ने आख्या मैनू ख्वाब सुनाओ। जल्द ख्वाब सुनाई तो ख्वाब सुनाने ही काना का रंग बदल गया। काना का रंग बदलिया तो नाले कह लगी लैन सदकता ला यखरुजुन्ना मिन सोबक रजुलन यमलिकुल मशरिक वल मगरिब वयदीन लहुन्नास। उन्हें आख्या जे तेरी ख्वाब इवें में जिवें तू मैंने सुनाई है तो तेरी पुश्त च एक मर्द पैदा होगा जरा मशरक तो मगरब तक मालक होगा और वह एक ऐसा दीन होगा जरा क्यामत तक दीन चलेगा। ये उस काना औरत ने कहा लैन सदकता ला यखरुजुन्ना रजुलन मिन सोबका यदीन लहुल मशरक वल मगरिब वयदीन लहुन्नास। उन्हें कहा मशरक तो मगरब का मालक होगा और वह दीन क्यामत तक रहेगा। तो सुबहान अल्लाह हज़रत अब्दुल मुतलब जिसले गल लग के मिले तो फिर पुत्र भी याद आया तो रब ने निशानी दी। नौ घरों खैरी इस्लाम की टोरी तो उत्थे फौत हो गई। तो वह सारा जख्म सीने में समेटिया तो हज़रत अब्दुल मुतलब सरकार को कोल रखते सन। जिसले 86 साल उम्र आपकी हो गई तो रसूल अल्लाह हो गया 8 सालों के। उसले अजल तैयारी हो गई। अब्दुल मुतलब भी पता लग गया कि मेरी अखीर तैयारी हो गई है, मेरा वक्त जान का आ गया। जिसले हज़रत अब्दुल मुतलब मंजी ते लेटे ने 10 पुत्र सन उसले हजूर के सामने बैठे, 10 बेटे हज़रत अब्दुल मुतलब दे। आपने फरमाया उसले हजूर की जात कोल कोई नहीं सन। हज़रत अब्दुल मुतलब फरमान लगे भाई तुसी मेरे 10 पुत्र जे, तुहाडे चो कौन मुहम्मद का जिम्मा चुकदा है जिहड़ा उहनूं संभाले खाण पीण दे विच, ओहदी निगहबानी विच, ओहदे सौण जागण विच, ओहदी कोई निगहबानी करने च किहड़ा बंदा तुहाडे चो जिहड़ा अपने जिम्मे लैंदा। अबू लाहब बोलिया, उन्हें कहा भाजी मैं ये ड्यूटी सर अंजाम दियां दा भरा दा पुत्तर है, मैं इहनूं निगहबानी करांगा। हज़रत अब्दुल मुतलब कहन लगे मैं तेरे ते मुतमैन नहीं गया, तू 5-5 शेर के वट्टे मुछां नाल चुकदा रही ना ते खाड़े सारा दिन तेल मल के लगा रहना है तो तू अपनी हालत च मस्त रहना है। तो मुहम्मद मुस्तफा को कौन पूछे घर रोटी खाधी है कि नहीं खाधी। मेरा नहीं दिल करता कि मैं नहीं मुतमैन कि तेरी गल तो मेरा नहीं दिल करता। उस तो बाद हज़रत अमीर हमजा बोले अगे अब्बा जान मैं इस यतीम मुहम्मद की कफालत करांगा, मैं संभालांगा।
मेरा सौना जागना बहना उठना ये नाल होवेगा। हज़रत अब्दुल मुतलिब कह लगा तू कमान ते तीर फड़ना ते सवेरे शिकार नूं जाना ते शाम पई तू घर आना ते तू शिकार गया होवे ते पिछे मुहम्मद दा कौन पुछे भी तू कपड़े बदले ने खाना खादा कि नहीं खादा। कोल आप दियां 4 फुफियां भी बैठिया सन, अजदी, अर्दी, आतका, सफिया, उम्मे हकीम, ये हजूर दियां फुफियां भी सन। फुफियां रोन लग पईयां जे अज प्यो जिउंदा हुंदा ते क्यों पता करना पैंदा भी मुहम्मद नूं कौन संभालेगा ते कौन मतलब कुकर पानी खवाएगा। अज ये गल हो रही है तो हजूर की जात अंदर आ गए। उस कमरे में रसूल अल्लाह की जात तशरीफ लाया। रसूल अल्लाह आए तो हज़रत अब्दुल मुतलिब की पुआंदी आके बह गया। तो हज़रत अब्दुल मुतलिब वेख के आंदे ने लो आप ही आ गए ने, मैनू पुछण की लोड़ ही नहीं, मेरा बेटा खुद इंतखाब कर रहा कि को रहना है। तो हज़रत अब्दुल मुतलिब दी अखां च आंसू आए तो आख्या पुत्र मैनू लगता कि मेरा रिलत का वेला आ गया है। बेटा मुहम्मद आ तेरे सारे चाचे बैठे ने कोल, चाचे ताए बैठे ने, तू किहदे कोल रहना पसंद करेंदा। हज़रत अब्दुल मुतलिब दी 4 शादियां दे विचों ये औलाद सी जो 10 पुत्र ते 4 धीआं मैं गिनिया ने, लेकिन एक मां दे विचों हज़रत अबू तालिब ते हज़रत अब्दुल्ला एक मां च सन, बाकी मुख्तलिफ सन। अबू तालिब यानी अली मुर्तज़ा दे बाप ते अब्दुल्ला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाप, एक मां च सन। हज़रत अब्दुल मुतलिब कह लगे बेटा तू किहदे कोल पसंद करना रहना, मैनू अपना अखीर वक्त मालूम लग पिया होना, मेरा चलाने का वक्त आ गया है तो तू किहदे कोल रहना पसंद करना। हजूर की जात उठे तो हज़रत अबू तालिब के गोडे के नाल जाके बह गए। चाचे ने सीने के नाल लाया, भरा याद करके अब्दुल मुतलिब तो रो ही रहे सन, पिछोए अबू तालिब भी रोन लग पे, मूँह सिर चुम्या तो आख्या अब्बा जान फिक्र ना करना, मैं हर ड्यूटी यदि पूरी करा, मैं सौना जागना तक ये नाल रखा, अपने कोल रखा। 86 साल की उम्र हज़रत अब्दुल मुतलिब ने वफात पाई। सरकार ने एक दिन पूछा अबू बकर सदीक ने कि तुहानू अपने दादे की वफात का वेला याद है? मैं हाँ मैं 8 सालों का सा। तो जिसले हज़रत अब्दुल मुतलिब का जनाजा उठाया तो रसूल अल्लाह की जात ने बाहवां उस दिन उतां करके ढा मारी। दफन करन ले चले जिस दम हज़रत मुतलिब ताई, दर्दों पिछे रोंदा जावे कुल उम्मत दा साई। जनाजा उठाया, जनाजे दे नाल नाल रसूल अल्लाह की जात रोंदे जांदे ने ते नाल जनाजा लई जांदे ने। दफन करन ला चले जिस दम हज़रत मुतलिब ताई, दर्दों पिछे रोंदा जावे कुल उम्मत दा साई, सर कायनात दा मालिक मुख्तार पिछे रोंदे जांदे ने। दफन करके आ गए। हज़रत अब्दुल मुतलिब दिन पर रात हजूर नूं कोल रखन। एक दिन रसूल अल्लाह अबू तालिब की झोली ही सिर रख के सौ गए। अबू तालिब नूं प्यास लग पई। पथरेला इलाका है मेरे दोस्तों, तुसीं जानदे जे अरब दी उस जगह पथरेला इलाका है। झोली ही सर रखा रसूल अल्लाह की जात ने। अबू तालिब चौंकड़ी मारी है, प्यास लगी है, हुण आराम च खलल पैंदा, उठाया नहीं। अल्लाह की जात ने सज्जे पासों चश्मा उबालिया तो सरकार ने अखां खोलियां तो फरमाया चाचा मेरे आराम में तू खलल नहीं पाया, मेरे मौला की जात ने चश्मा जारी किया ही पी लै पानी है। उसने हज़रत अबू तालिब ने आख्या वल्लाह इन्ना का मुबारक होना, बोल के आशकारा कसम खुदा दी बरकत भरिया तू महबूब प्यारा। आ मेरे महबूब बरकत दा भरिया तू, तेरे तू बड़ी बरकत वाला है। तो खाना खान लग्या, सरकार बहुता चिर खाने काबे बैठे रहंदे सन। तो एक दिन फातिमा बिनते असद अली मुर्तज़ा दी माँ अबू तालिब दी बीवी, उन्हें कहा जरूर खाना खान के टाइम जरा छेती ना घर आया करो, असीं खाना रख के सारे तुहानूं उड़ीकदे रहने, बैठे रहने। आपने मैं चाची जब मैं ना आवा तो तुसीं खा लिया करो। तो हज़रत फातिमा बिनते असद कह लगे पुत्र खाना तो असीं खा ही लांगे, लेकिन तू विच बैठा होवे तो खाना थोड़ा भी होवे तो सारे रज जांदे ने।
सानू यह भी तमा है तो खाना थोड़ा हो तो सारे रह जाते हैं। असी इस वास्ते आने कि तू आवे तो फिर असी खाइए। मावां नालों वध मुहब्बत की फातिमा बिनते असद ने। तो जल्ले मदीना मुनव्वरा फातिमा बिनते असद वफात पाई तो रसूल अल्लाह ने आके दसा जी तुहाडी माँ फातिमा बिनते असद अली मुर्तज़ा दी वालदा माजिदा फौत हो गए ने। आप एडी काल नाल उठे कि चादर मोढ़े ते रखे तो दौड़े, चादर थले डिग पई। काल नाल आए, आपने फरमाया अबू अयूब अंसारी दे स्याह फाम गुलाम नूं कबर खोदो तो फरमाया लाहद ना कढ़िया जे, लाहद मैं आप कढ़ांगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाहद आप खोदी। जल्ले लाहद खोद लई तो विच रसूल अल्लाह लम्मे पै गए तो फरमाया अल्लाहुम्मा इग़फिर ली फातिमा बिनती असद व वसा लहा मुदखलहा के नबिय्यका वल्लज़ी मिन क़ब्ली फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन। मेरे मौला ये कबर नूं मेरी मां वास्ते खुली कर दे। ये फातिमा बिनती असद दा नाम है, अगले नबियों के सदके तो मेरे सदके, क्योंकि मेरी वो माँ है। 5 शख्सां की कबर दे विच रसूल अल्लाह लेटे ने। लेट के कबर नूं चेक किया, उची नीवीं थां तो नहीं, कोई रोड तो थल्ले ना चुभे दा, कोई जगह तो ऐसी नहीं, जगह हमवार है। उन्होंने 5 का जिक्र फिर करा दे। ये हज़रत फातिमा बिनते असद सरकार का बड़ा ख्याल रख दिया सन। दिन रात नाल रहना। आपकी उम्र मुबारक हो गई 12 साल। 12 साल की उम्र हुई, हज़रत अबू तालिब ने मुल्क शाम के सफ़र का इरादा किया कि मैं सफ़र से जाना है शाम। हजूर नाल ले जाने का इरादा कोई नहीं सी। सरकार को पता लगा कि आप आके जफ्फी पा के ना तो लत्तां नाल चिपट गए। चाचा मैनू छड्ड के ना जाई, मैनू नाल लैके जाई, चाचा मैं तेरे नाल जाना है। उसले आप दियाँ अखां चों हंझू आए, भरा हुंदा ते क्यों ये गल कहनी पैंदी। आपने प्यार किया, हजूर की जात नूं गल ना लाया तो अबू तालिब कहन लगे बेटा मुहम्मद फिक्र ही ना करी, मैं तेनू नाल लैके जाऊँगा। जिसले काफला तैयार होया 400 बंदे के उत्ते काफला मुश्तमिल सी। काफला तैयार होया तो जिहड़ा काफला कुरैश दा सी ओहदी मुहार मुहम्मद मुस्तफा ने फड़ी। जिधर हजूर का घर है इधरों ही मुल्क शाम नूं सड़क जाती है, तुहानूं पता है। उधरों आई तो मुल्क शाम नूं राह जाता है, सड़क उधर जाती है। उस पासे जिसले काफला टुरिया मुल्क शाम नूं जाना सी तो आप दियां फुफियां बाहर निकल के खलोतियां तो फुफियां रो रही ने, जंगल का मामला है, धुप बड़ी है, सफ़र दूर का है, या अल्लाह खैर करें। तो रसूल अल्लाह मुहार फड़ी है तो फुफियां वेख के ना रोंदिया तो आप कह लगे अल्लाह रफीका के बायक दिगर नशीने अंदर वतन मुस्तकर। फुफी ना रो, क्यों रोंदियां ये, चुप करो, तुहानूं वतन अल्लाह नसीब करे, साढ़े लिखे सफ़र लिखे आया सा सफ़र करना। अल्लाह रफीका के बायक दिगर नशीन अंदर वतन मुस्तकर चूरूस हुए बज़मे मुराद आबूरेद ज़हाले गरीबां बयाद आबूरेद। जब तुम रल के घर च बवो तो साढ़े सफ़र दियां गल्लां करो तो उसने सानू भी याद करे जी अल्लाह सानू खैर ना ले जाए तो खैर ना लियावे। अला रफीका के बायक दीगर, तुसीं तो आमो सामने घर दियां आमो सामनियां बवो ते गल्लां करो। अला रफीका के बायक दीगर नशीन अंदर वतन मुस्तकर, तुसीं अपने घर खैर सलामती वसो। चूरूसूए बज़मे मुरादा उरेद ज़हाले गरीबां बयादा उरेद। जब तुसीं अपनियां गल्लां करो, घर दियां गल्लां करो, लैन देन दियां करो, बहाले गरीबां बयादा उरेद। सानू गरीबां ने भी याद करे जे सफ़र ते गए ने, धुप बड़ी है, जंगल का मामला है, खुदा खैर करे। जिस टाइम काफला मक्के शरीफ तो रवाना होया, काफला चलदिया शहर बसरा दे विच रात लंघे, बसरा लंघे ते बसरा दे राह दे उत्ते एक राह रहिंदा सी, ओहदा नाम सी बहीरा राह। उस बहीरा राह नूं किताबां चों पता लगा सी जदों वक़्त दा नबी मुहम्मद मुस्तफा 12 सालां दा होवेगा उदों इस राह तो लंघेगा। उन्होंने 60 साल हो गए सन राह मल के बैठिया ते बहिंदा सी जदों ते मूँह करदा सी मक्के शहर नूं निशानी वेखण वास्ते कि जदों मुहम्मद मुस्तफा आवेगा बदल उहदे उत्ते छां करेगा, दरख्तों नूं सजदा करन दे, पहाड़ नूं सलाम आखण दे। ये गूंज पा गया जी, पहाड़ां दी पहाड़ सलाम कहण दे।
तो वह बहिरा राब जो बहिंदा सी छत ते मक्के नूं मूँह करके बहना तो सवेरे बहना तो शाम नूं उतरना। एक दिन औलाद ने पूछा अब्बा एडी गर्मी धुप तो बैठा रहना तो मूँह मक्के नूं करके कि उधरों की बहना ताड़े ला ला के इस तरह। तो बहिरा राब कहन लगा इन्नी राही कदे महबूब आवे, 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 सुकी नहरी खुदा पानी बगावे, लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे, लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब रब दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब रब दे। पुत्र एक महबूब ने मेरा दिल लुटिया है, 60 साल हो गए ने इस थां ते बैठिया मूँह इधर नूं कीता है। वो जो महबूब आवेगा वो सिर ते बदल छां करेगा, वो पहाड़ सलाम आखन दे, दरख्त नूं सजदा करन दे, ते जिस बेर थले ईसा अलैहिस्सलाम बहिंदे सन वो बेर सुक गई है। किताबां च लिखिया है वो नबी 12 साल का जो आवेगा उस बेर के थले बहेगा तो बहदिया नाल हरी भरी होकर शाखा चुका आवेगी। उन्हें आख्या वो दरख्त सुक्का है तो 60 साल हो गए ना मैनू दरख्त वालों वेह दिया, कदों ही हरिया भरिया हो तो जरा कंड लाए तो हरा भरा हो तो मैं उस महबूब के कदम चुमा। ताई मुद्दत गुजर गई, छत ते बैठा है, तां ये कर्मा वाला काफला चलिया जिदे सिपा सलार मुहम्मद मुस्तफा सन। हजूर की इजाजत सब तो अगे बदल ने उत्ते छां की। इमाम साहब फरमांदे ने बदल आहा सिर ते दायम नाल हमेशा टुरदा सी, बदल आहा सिर ते दायम नाल हमेशा टुरदा सी, करे हिफाजत पाक नबी दी गर्मी कनू नाल करम, गर्मी तो वो बचांदा सी यानी बदल सिर ते छां करदा सी। जिसले बहिरा राब की झाती पई भी बदल छां करदा हुंदा खुशी का नाल टिकाना ना रहा तो छत ते नचन लग पिया ते उच्ची आवाज नाल के आप शेरू या कौम इस जाल फरज, लोगों कट्ठे हो जाओ अज और 60 साल हो गए जिदा राह मल के बैठिया महबूब आ गया जे। अब शरू या कौम इस जाल फरज इफराहू या कौम कद जाल हरज, पहला फरज दूजा हरज, पहला फरज दूजा हरज। और तंगियां सारिया दूर हो गई ने, रसूल आ गया है और भुखा भुखा के दुख दूर हो गए क्योंकि महबूब आ गया। अब शरू या कौम इस जाल फरज इफराहू या कौम कद जाल हरज। वेख्या दरख्त ने, दरख्त झुके ने, पहाड़ सलाम आंदे ने, बदल ने छां की है और उत्ते हबियां मारे छत ते हबियां मार गया कि लोगों आ जाओ अज मेरी आस अल्लाह पहुँचा दी है, जिस महबूब का राह मल के बैठा सब आ गया। काफला जहाँ बहिरा राब के खूह के उत्ते आया, उत्ते खूह सी, खूह के उत्ते मशकां भरदे, कपड़े धोंदे, जानवरों पियादे, उत्थे साह लाया कि फिर काफला आ जाता सी। आंदियां ते जांदियां वो टिकाणा सी, उस जिस तरह सरां सी कोई डेरा सी उत्थे रहिंदे सन। जिसले काफला आया काफला बिठाया सारे उतों तारू ते समान लाउन लग पे तो रसूल अल्लाह उस बेर दे दरख्त के नाल जाके बैठे जिहड़ी बेर थले ईसा अलैहिस्सलाम बहिंदे सन ते जिहड़ी सुक्की सी, जहाँ सरकार ने कंड लाई तो लांदियां नाल ही दरख्त हरिया भरिया हो के शाखा चुका है। बहिरा राब ने गुलामां नूं हुक्म दिता छेती करो खाना पकाओ, ये 300-400 बंदा है, ये 300-400 का जरा खाना पकाना अज एक दी तुफैल सारे खा के जान दे। गुलामां नूं फौरन हुक्म दिता ते नाल छेती नाल आप आया ते वेखे सारियां दे चेहरे अल्लों भी मैं अगे वेहना वा हर बारी आउंदे ने, हर छमाही हर साल
ये काफला आउंदा जांदा है, आउंदे नाल लगे सारे काफले वालिओ तुहाडे सारियां दा खाना मेरे वल्ले आ। ये नहीं कह के चला गया, खाना तैयार होया, गुलाम का ले जाओ जी, उन्होंने कहो खाना आके खा लैन। 400 बंदा आ गया, हजूर की जात रहमत तुसीं चले जाओ, मैं ऊँठां का ध्यान रखना वा, मैं समान का ध्यान रखना। सरकार ना गए, सरकार बैठे रहे। बहिरा ने वेख्या भी वो विच महबूब कोई नहीं, सारे तुफैली ने जिहदे सदके कीता है वो विच कोई नहीं। बहिरा राव कहन लगा जी तुहाडे च कोई बंदा रह तो नहीं गया पिछा? उन्हें एक 9 उम्र बच्चा है, 11-12 साल का, वो समान की हिफाजत वास्ते पिछे रह गया है। अजे उन्हें आख्या वो वास्ते तो मैं महफल सजाई है सारी, अजे वो नां दे तो मैं दीवे बाले नहीं, वो नां की महफल सजाई है। अजे उन्होंने पिछा छड्ड जी, उन्होंने लैके आओ। जिसले लिया खाना खादा, बहिरा राव कोल बैठ के पुछदा है वल्लाह है ला अल्लाह तसालनी शायन, मैं तेरे को ना अल्लाह की कसम दे के पूछना वा कि पहले पूछा उन्हें कि मैं अल्लाह तसालनी वल्लाह ते उज़्ज़ा, मैं उज़्ज़ा ते लात की कसम दे के पूछना। मैं वल्लाह है अब कदों कितो मैनू ना दोनों तू इन्नी नफरत जिन्नी आखण की गल नहीं, मैनू कोई गल पुछनी होती अल्लाह की ज़ात का नाम लैके पुछ। उन्हें फिर कहा वल्लाह है तसाल नहीं, मैं तेन अल्लाह के नाम तो सवाल करना वा, तू मैनू दस। उसने आख्या आपने हुण पुछ। उन्हें कहा तुहाडी नींदर कैसी है? मैं ऐ ना या नामो या ना वला जनामो कल भी, मेरिया अखां या सौ जाना तो मेरा दिल जागदा रहिंदा। उन्हें आख्या तो तुसी जिवें अगां वेंदे जे इवें पिछां भी वेंदे जे। मैं कल बुन सजीदन फी है आई नाने तुम सिरान है व उस नाने व तुस्मान है। तफसीर फतहुल बारी की जिल्द नंबर 13 उनके विच ये वाकया मौजूद है। आपने फरमाया मेरी कंड पिछे भी 2 अखां ने, मैं जिन्ना अगां नूं वेहना वा इन्ना पिछां नूं वेहना। मदीना मुनव्वरा च एक सुहाबी पहलों सजदे पै गया, 1-2 रकू पहलों चले गए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक फरमाया अल्लाह जी यरा का ही ना तकूमो व तकल्लुबका फी साजिदीन, आया मोमनो ध्यान नाल रकू सजदा करा करो, जिन्ना रसूल मेरा आगा वेंदा है इन्ना पिछा भी वेंदा। तुसीं मत कहो पिछे खड़ा है ते अगे खड़ा है ते पिछा वेंदा नहीं। अल्लाह दी यरा का ही ना सूरत शुअरा 19 सिपारा सूरत शुअरा अल्लाह फरमाया अल्लाह दी यरा का ही ना तकूमो व तकल्लुबका फी साजिदीन, मेरा महबूब जिवें अगा वेंदा इवें ही पिछा वेंदा। तो लात उज़्ज़ा की गल छड्डी, अल्लाह की कसम की तो गल हुई। आप को पूछा गया कि तुहाडा नींदर का मामला, फिर उन्हें पूछा कि तुहाडी अखां च सफेदी की थां सफेदी ते सुर्खी की थां सुर्खी कभी जुदा भी हुई है? माना सुर्खी की थां सुर्खी तेज ते सफेदी की थां सफेदी तेज रही है। उन्हें आखा जी ए मुहम्मद जे तुसीं कोई बुरा महसूस ना करो तो थोड़ी जी कंध तो कमीज उठाओ तो मैं जरा तुहाडे मोढे के दरम्यान एक गल वेखनी है। आहो मैं मेरी सतर की थां छड्ड के सारी कंध का मैं कपड़ा चुक देना, जो मर्जी वेख लै। बहिरा राव ने कंध तो कपड़ा चुकया, जिसले मोहरे नबूवत वेखी, पहली सतर च ला इलाहा इल्लल्लाह, दूजी सतर च मुहम्मद रसूलुल्लाह, फकब्बलहू ती उसले चुम्मन लग पिया तो कहने लगा हाजा रसूल रब्बिल आलमीन योबासो रहमतल लिल आलमीन। और लोगों काफले वालियो ये अल्लाह का रसूल जे ते यही रहमतल लिल आलमीन जे। ये गल साडी इत्थे रही, इदू अगां गल अगले जुमे से 2:15 की बजाय 2:30 फिर हो जान दे। अल्लाह की ज़ात तौफीक दे। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।